देखो पिछले पार्ट में हमने गज सिंह को देखा था, ठीक है। जहांगीर ने गज सिंह को कौन सी उपाधि दी बेटा? दल तमन की उपाधि दी थी, है ना। और अनारा बेगम के प्रभाव में आकर जसवंत सिंह को राजा बना देता है। बड़ा बेटा कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह को नागौर दे देता है और जसवंत सिंह को मारवाड़ का राजा बना देता है बेटा, ठीक है। आगे देखो, अमर सिंह जैसे राजा बनता है, ठीक है, अमर सिंह नाराज होकर कहां चला जाता है बेटा? शाहजहां के पास में, और शाहजहां के वहां काम करता है, ठीक है। थोड़े दिन बाद में क्या हुआ? अमर सिंह कहाँ आता बेटा? नागौर में आता है, ठीक है। नागौर में उसको क्या हुआ? जैसे कि देखो ये जमीन है, ये बीकानेर की जमीन है, नागौर की जमीन है। यह लगता है मतीरा, क्या लगता है? सॉरी बेल, उसकी मतीरे की बेल यहाँ होती होती इधर चली गई, और ये इधर क्या लग जाता है बेटा? मतीरा लग जाता है, ठीक है। इधर नागौर वाले बोले कि ये मतीरा हमारा है, बीकानेर बोलते हैं कि ये हमारे इधर लगा है तो ये हमारा है, ठीक है। इस चक्कर में उनके बीच में क्या होती है? लड़ाई। क्या होती है बेटा? लड़ाई। और लड़ाई होती 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 राजाओं के पास में लड़ाई जाती है, ठीक है। इधर बीकानेर का कर्ण सिंह लड़ने आता है मतीरे के लिए, और इधर नागौर का अमर सिंह लड़ने आता है, ठीक है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और उसमें कौन जीत जाता है? बीकानेर का कर्ण सिंह उसमें जीत जाता है, ठीक है। तो इधर पहले खोपड़ा खराब हो गया था, मतीरे की लड़ाई हुई 1644 के अंदर, है ना। थोड़े दिन यही रुक जाता है अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह जाता ही नहीं है शाहजहां के पास में आगरा, ठीक है। फिर फोन लगाते हैं कौन? सलावत का फोन लगाता है, लाओ ना यार, शाहजहां बुला रहे हो, काम है जरूर। अमर सिंह बोलता है कि आ जाऊंगा मेरे हिसाब से, ठीक है, बार बार फोन मत लगा, है ना। फिर बाद में जाता है कौन? अमर सिंह, ठीक है। जैसे ही दहलीज पार कर रहे थे दोनों एक दूसरे, सलावत के अंदर से आ रहा था, अमर सिंह उधर से आ रहा था, ठीक है। तो सलावत कहाँ जाते हैं, उसको क्या बोल देता है? आ गया गंवार, है ना। एक टोन किसका है ना, ये आ गया गंवार, ऐसे बोलता है। अमर सिंह का पहले से दिमाग खराब था, अमर सिंह उसको पकड़ता है गर्दन से और उसकी गर्दन काट देता है। किसकी? सलावत खां की, ठीक है। अब सलावत खां किसका साला था? अपने ये शाहजहां का साला था, ठीक है। उसको पता लग गया कि शाहजहां का साले ने गर्दन काट दी तो शाहजहां मेरे को छोड़ेगा नहीं, क्यों ना अपने ऐसे करे शाहजहां को सल्टा दूं मैं, है ना। तो शाहजहां को सल्टाने के लिए वो शाहजहां के पास में जाता है ना। और शाहजहां कूद के कहाँ चला जाता है? बुखरा गार्डन में। बुखरा गार्डन वह होता है जहाँ लड़कियां नहाती हैं, ठीक है। तो शाहजहां मतलब ये अमर सिंह वहां नहीं जाता है। अमर सिंह के पास में एक घोड़ा था, बादल घोड़ा, ठीक है। बादल घोड़े को वहीं से कूदाता है, ठीक है। फिर शाहजहां से निकलता है और शाहजहां अनाउंसमेंट कराता है, ये जो अमर सिंह को कि मेरे पास गर्दन काट के लाएगा मैं उसको ये इनाम दूंगा, ठीक है। तो अमर सिंह का साला था कौन? अर्जुन गौड़। कौन था? अर्जुन गौड़। अर्जुन गौड़ उसके पास अमर सिंह के पास में जाता है, ठीक है, और धोखे से उसकी हत्या कर देता है। किसकी? अमर सिंह की हत्या कर देता है, ठीक है। और अमर सिंह के 16 खंभे की छतरी बेटा कहाँ बनी हुई है? नागौर के अंदर बनी हुई है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। छतरी बनाते हैं, अमर सिंह को क्या बोलते हैं? कटार का धनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना बेटा। तो लिखो ये अमर सिंह। देखो अमर सिंह को राजा नहीं बनाया तो वह शाहजहां के पास चला गया। लिखो, अमर सिंह को राजा नहीं बनाया तो वह शाहजहां के पास चला गया। अमर सिंह को राजा नहीं बनाया गया तो वह शाहजहां के पास में चला जाता है। वह शाहजहां के पास में चला जाता है। अब छाप लो ये मतीरी की राट से किसी छाप लो। लिख दिया? आगे लिखो। अमर सिंह ने आगरा में, देखो अमर सिंह ने आगरा में, अमर सिंह ने आगरा में
शाहजहां के साले, शाहजहां के साले, शाहजहां के साले, सलावत खां द्वारा, 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 सलावत खां द्वारा गवार कहने पर, गवार कहने पर, गवार कहने पर सलावत खां की गर्दन कटार से काट दी, सलावत खां की गर्दन कटार से काट दी, सलावत खां की गर्दन कटार से काट दी, सलावत खां की गर्दन कटार से काट दी। बाद में अमर सिंह को उनके साले, बाद में अमर सिंह को उनके साले, बाद में अमर सिंह को उनके साले अर्जुन गौड़ ने मार दिया, अर्जुन गौड़ ने मार दिया। अर्जुन गौड़ ने मार दिया। अमर सिंह का साला अर्जुन गौड़ ने उसको मार दिया। लिख दे बेटा। पहले को अमर सिंह को कटार का धनी कहते हैं, अमर सिंह को कटार का धनी कहते हैं, अमर सिंह को कटार का धनी कहते हैं। अमर सिंह को क्या कहते हैं? कटार का धनी कहते हैं। अमर सिंह को कटार का धनी कहते हैं। हाल से पड़ जाए। और अमर सिंह को कटार का धनी कहते हैं। लिख दिया। देखो, अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी नागौर में स्थित है। अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी नागौर में स्थित है। लिख दे बेटा। लिख दिया। देखो अगला फिर राजा वो जसवंत सिंह। अमर सिंह तो राजा बनता ही नहीं है, पर अमर सिंह की छोटी मोटी जानकारी थी जो मैंने लिखवा दी आपको ना भाई कि अमर सिंह राजा नहीं बना था, मारवाड़ था। ठीक है, जसवंत सिंह राजा बनता है। ठीक है, नारा बेगम के प्रभाव में आकर जसवंत सिंह को राजा बनाया गज सिंह ने। ठीक है, देखो जन्म कहाँ होता है इसका? बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, राज्याभिषेक कहाँ होता है? आगरा में। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन था? राज सिंह कुपावत। पत्नियां 2 थी इसकी, जसवंत दे जो कि बूंदी की थी और अतिरंग दे थी। ठीक है, देखो जसवंत सिंह बचपन में बीमार हो जाता है। ठीक है, मतलब बचपन में तो क्या मतलब राजा बनने के बाद में बीमार हो जाता है। ठीक है, मरने जैसी हालत हो जाती है किसकी? जसवंत सिंह की। ठीक है, जाते एक वेद के पास जाते हैं। ठीक है, जावा भैरू जी का। ठीक है, मतलब दोस्तों मतलब कि यहाँ पे देवता दाड़ी के जाते हैं। उन्होंने बोला कि एक नरबली देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? नरबली। लेकिन वो नरबली कौन सी होनी चाहिए? स्वैच्छिक। आप किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर वो स्वेच्छा से अपनी नरबली देना चाहें तो आप क्या रहोगे? जिंदा रहोगे, बाकी आप ऊपर। ठीक है, तो अब जसवंत सिंह देखे कि कौन है यार, कौन स्वेच्छा से नरबली दे। ठीक है, तो स्वेच्छा से अपनी बलि किसने दी थी बेटा? राज सिंह कुपावत ने। किसने दी थी? राज सिंह कुपावत ने। इसलिए आपको पूछे कि प्रधानमंत्री की छतरी कहाँ है? तो जोधपुर। कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है ना, तो राज सिंह ने राजा के लिए खुद की बलि दी थी। ठीक है, देखो शाहजहां ने जसवंत सिंह को है ना महाराजा का खिताब दिया और 4000 जातवंश सवार का मनसब दिया। ठीक है, देखो शाहजहां और औरंगजेब के समय राजा थे बेटे कौन? जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। ठीक है, देखो एक उत्तराधिकारी युद्ध होता है बेटा। ठीक है, 2 होते हैं, है ना। एक तो धर्म का युद्ध होता है और एक दोहरे का युद्ध होता है। ठीक है, धर्मत का युद्ध जो कि औरंगजेब और दर्शकों के बीच में होता है। दोनों भाई थे। क्या थे? दोनों भाई थे। ठीक है, और इधर दोहरे का युद्ध होता है बेटा औरंगजेब और दर्शकों के बीच में, है ना। देखो दर्शकों के साथ उसमें धर्म के युद्ध में बेटा किसने दिया? जसवंत सिंह ने दिया। तो धर्म के युद्ध में हार कौन गए? दर्शक और जसवंत सिंह हार गए। ठीक है, इधर देखो दोहरे का युद्ध।
औरंगजेब और दौरा शिकोह, ठीक है। इसने औरंगजेब का साथ तो दिया किसने, जसवंत सिंह ने, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दिया, ठीक है, किसी को जता के नहीं दिया, अप्रत्यक्ष तौर पर दिया साथ। किसका दिया, औरंगजेब का साथ दिया था जसवंत सिंह ने, ठीक है। अब देखो दौरे, ये धर्मक युद्ध हार गए, धर्मक युद्ध हारने के बाद में ये जाता है घर पे। कौन जाता है घर पे, जसवंत सिंह घर पे जाता है। जसवंत सिंह की रानी कौन सी थी, जसवंत दे। कौन थी, जसवंत दे। जसवंत दे बाहर गया वो और क्वांट खटखटाया, ठीक है। जसवंत दे ने क्वांट खोला ही नहीं, है ना, क्वांट नहीं खोला, ठीक है। तो बाद में फिर वो क्वांट के पास खिड़की थी, है ना, तो जसवंत सिंह ने बोला कि क्वांट खोल, नाटक मत कर। तो जसवंत दे ने बोला कि जो युद्ध के अंदर हार जाता है ना, मैं उसके लिए क्वांट नहीं खोल सकती, वो मेरा पति हो ही नहीं सकता, है ना, और वो राजा बनने के लायक भी नहीं है ना। जसवंत दे ने को मिला किसकी इंसल्ट की, जसवंत सिंह की इंसल्ट की, ठीक है। फिर बाद में जाते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। खाना खाने के लिए जाते हैं, वहां पे खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वहां पे जसवंत सिंह बैठता है, ठीक है। पहले क्या होता था, राजा महाराजा किसमें खाना खाते थे, सोने व चांदी की थालियों में, ठीक है। तो जसवंत सिंह की इंसल्ट करने के लिए जसवंत दे खाना किसमें लेके आई, लकड़ी की थाली में, ठीक है। उसको ले ठूस, है ना, तो कुल लेके उसकी इंसल्ट की, है ना। देखो 1659 के अंदर उसको औरंगजेब ने कहाँ भेजा, खजुआ। कहाँ भेजा, खजुआ। खजुआ के अंदर जसवंत सिंह गया वहां पे और खुद के सही डेरे को ढूंढ लिया। तो खजुआ के अंदर सही डेरा किसका था, औरंगजेब का पास सही डेरा लगा हुआ था, तो औरंगजेब का सही डेरा वहां पे लूट लिया, ठीक है। क्योंकि औरंगजेब ने देखा कि चलो भी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कह रहा हूं मैं तेरे को, ठीक है। तो जसवंत सिंह उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। वहां से हटा दिया फिर उसको, ठीक है। खजुआ से हटा दिया किसको, जसवंत सिंह को हटा दिया। फिर कहाँ लगा दिया उसको, गुजरात पर। कहाँ लगा दिया, गुजरात के, ठीक है। गुजरात में भी जाके खुद जिसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, फिर काम भी औरंगजेब के खिलाफ करता है, छेद भी वही कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर भी विद्रोह कर दिया। वहां से हटाकर बेटा इसको कहाँ भेजा, फिर शिवाजी को पकड़ने के लिए, ठीक है। जसवंत सिंह को बोला औरंगजेब ने कि जा तो शिवाजी को पकड़ के ला, ठीक है। तो शिवाजी को पकड़ने गया वहां पे, ठीक है। तो शिवाजी को बोला कि मुझे थड़दा नहीं, ठीक है, तो यूं आया हूँ, मुँह तो थड़दा नहीं, ठीक है, मुँह को दाने कौन है, ठीक है। तो शाइस्ता खां पिता कौन था, शाइस्ता का। शाइस्ता का पहले पकड़ने गया था, किसको, शिवाजी को, ठीक है। तो उसको बोला कि तू शाइस्ता का की जगह सहायता करना, ठीक है। लेकिन शिवाजी अपने जसवंत सिंह कोई भी सहायता वायता नहीं करता है, ठीक है। और उनको वो बोल देता है कि मेरे को तो सफलता मिली ही नहीं, है ना। कुल मिला के मतलब कि औरंगजेब के साथ में था, लेकिन औरंगजेब के साथ नहीं दे रहा था, ठीक है। आगे देखो, फिर वहां से हटा दिया उसको। उसने देख लिया कि यार ये तो मतलब कि कुछ काम का नहीं है, इसको दूसरी जगह फेंको। 1673 के औरंगजेब ने उसको कहाँ नियुक्त कर दिया बेटा, काबुल में नियुक्त कर दिया, ठीक है। काबुल में एक दोस्त था उसका जसवंत सिंह का, क्या नाम था उसका, सुजात खां। क्या नाम था, सुजात खां। सुजात खां की हत्या कर दी, किसने हत्या कर दी, यूसुफ जी पठान और प्रदीप पठान ने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। जसवंत सिंह को गुस्सा आ जाता है, जसवंत सिंह दोनों को सल्टा देता है, ठीक है। यूसुफ जी को और प्रदीप पठान को वहां पर सल्टा देता है काबुल के अंदर, ठीक है। फिर देखो काबुल में रहते हुए जमरूद अफगानिस्तान के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर काबुल कहाँ आता है, अफगानिस्तान के अंदर आता है, ठीक है। तो जमरूद के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उससे पहले वो मिलने आया था यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे एक कागा के बीच यानी कि अनार के बीच, ठीक है। कागा किसको बोलते हैं, अनार को बोलते हैं, ठीक है। तो कागा के बीज लेकर आया था, कहां पर लेकर आया था, जोधपुर के अंदर। और कागा के बीज छिटवा देता है और वहां पर कागा की उद्यान, कागा का पार्क हो जाता है, कागा का पार्क लगवाता है, ठीक है। और वहीं कागा की छतरियां भी बनी हुई है, ठीक है ना। तो आपसे पूछे कि कागा की छतरियां कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। और वहीं काम वाम कर रहा था ये, नियुक्त किसने किया था, औरंगजेब ने नियुक्त कर दिया था। और वहीं इसकी मृत्यु जाती है जमरूद अफगानिस्तान के अंदर। जब इसकी मृत्यु होती है तब औरंगजेब क्या बोलता है, आज कुप्र का गढ़ टूट गया, आज कुप्र का गढ़ टूट गया, ठीक है। वो क्या बोलता है बेटा, औरंगजेब बोलता है, ठीक है, आज कुप्र का गढ़ टूट गया, है ना। कुप्र का गढ़ मतलब, कुप्र मतलब क्या होता है, हिंदू, ठीक है। आज हिंदुओं का गढ़ टूट गया, ठीक है। देखो जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है ना, जब उसकी दो रानी थी, कौन थी, जसवंत दे और अतिरंग दे। वो दोनों क्या थी, गर्भवती, क्या थी, गर्भवती, ठीक है। जब उसकी जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तब दुर्गादास उसके साथ में ही था। दुर्गादास के साथ सेनापति था, दरबारी था इसका, वो साथ में ही था, ठीक है। दुर्गादास से वचन लेता है कि अगला राजा मेरा बेटा ही होना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब मेरे बेटे को राजा नहीं बनने देगा। तू मेरे को वचन दे कि तू मेरे बेटे को ही राजा बनेगा। तो दुर्गादास बोलता है ओके ठीक है ना, बना दूंगा मैं, ठीक है। जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में जोधपुर को क्या कर देते हैं, खालसा घोषित कर देते हैं। खालसा का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट उस पर किसका अधीन रहेगा, केंद्र का। केंद्र में कौन बैठा है, औरंगजेब, ठीक है। तो अब देख लो जोधपुर खालसा कितने टाइम रहा, 2 बार हुआ। एक तो पहले चंद्रसेन के टाइम पे 1583 से 1583, और एक अपने जसवंत सिंह के समय 1678 से 1607 खालसा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे राजा का कोई कंट्रोल नहीं होगा, डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा,
केंद्र का, और केंद्र में कौन बेटा आपने, औरंगजेब, तो औरंगजेब का एक कंट्रोल होगा डायरेक्ट, है ना। तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया 1678 से 1707 के 30 साल के लगभग ये रहा, है ना खालसा। आगे देखो दरबारी, ठीक है। जसवंत सिंह के दरबारी बेटे कौन कौन थे, मनोज नैन्सी था, मनोज नैन्सी ने बेटा क्या लिखा, नैन्सी ख्यात और मारवाड़ी प्रज्ञा विगत लिखी, ठीक है। मारवाड़ी प्रज्ञा को विगत को क्या बोलते हैं बेटा, गजेटियर, क्या बोलते हैं, गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर बोलते हैं, ठीक है। मनोज नैन्सी को मुंशी देव प्रसाद ने क्या बोला बेटा, राजपुताने का अबुल फजल, क्या बोला है, राजपुताने का अबुल फजल बोला है, ठीक है। मनोज नैन्सी को राजस्थान में जनगणना का अग्रज माना जाता है, भी मतलब जनगणना का काम किसने किया था, मनोज नैन्सी ने किया था, ठीक है। जगह जगह जाके मतलब कि इंसानों को गिना था बेटा इसमें, ठीक है। देखो इसके देखिए दरबारी और था, कौन था, नरहरि दास, उसने क्या लिखा, अवतार चरित्र, रामचरित्र और नरहरि अवतार, ठीक है। एक दरबारी था ललित मिश्र, उसने क्या लिखा बेटा, जसवंत उद्योग और सूरत मिश्र, एक और दरबारी था सूरत मिश्र, ठीक है बेटा, है ना। देखो जसवंत सिंह ने खुद की भी रचना थी बेटा, ठीक है। ये भी बीस से पूछा था पहले, ध्यान रखना, ठीक है। एक भाषा भूषण थी, अप्रोक्ष सिद्धांत थी, प्रबोध चंद्रोदय थी, सिद्धांत बोध थी, अनुभव प्रकाश थी और आनंद विलास थी। ये सब किसकी रचना बेटा, जसवंत सिंह की रचना है, खुद की, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, है ना। तो लिखो जसवंत सिंह। छाप लो पहले तो ये, लिया। लिख दिया, आगे लिखो। देखो जसवंत सिंह को शाहजहां ने, जसवंत सिंह को शाहजहां ने महाराजा का खिताब व 4000 जात व सवार का मनसब दिया। शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा का खिताब व 4000 जात व सवार का मनसब दिया। 4000 जात व सवार का मनसब दिया। चार हजार जात व सवार का मनसब दिया। लिख दिया। फिर लिखो समकालीन शासक, नीचे लिख दो समकालीन शासक, और समकालीन शासक लिख के शाहजहां और औरंगजेब छाप लो। समकालीन शासक मतलब किसके समय के शासक थे बेटा ये, है ना।
इसके समय कौन कौन शासक थे बेटा, है ना? समकालीन शासक लिख दो, औरंगजेब व शाहजहां। समकालीन शासक शाहजहां व औरंगजेब, ठीक है, देखो। अकबर के सिवा है ना किसी ने मतलब कि खुद के बाप के ऊपर आक्रमण नहीं किया था। बाकी अकबर के बाद में कौन बना था? जहांगीर। जहांगीर ने के खिलाफ उसने विद्रोह कर दिया था शाहजहां ने। फिर शाहजहां राजा बना तो औरंगजेब ने खिलाफ उसके विद्रोह कर दिया। फिर औरंगजेब राजा बना तो औरंगजेब के बेटा एक और था अकबर, उसने खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर के खिलाफ सबने विद्रोह किया था एक दूसरे के ऊपर, है ना, पिताजी के ऊपर। ठीक दिया। अगर देखो लेकिन उसको उत्तराधिकारी युद्ध, ऐसे कैसे छाप रहे उसको, उत्तराधिकारी युद्ध। इसमें लिखना सहायता की है ना, लिख देना जसवंत सिंह लिख रखा है ना, ये आप पूरा लिखना, जय को पूरा लिखना, जसवंत सिंह ने सहायता की किसकी? दारा शिकोह की। इधर लिखना ये औरंगजेब और दारा शिकोह, नीचे लिख देना जसवंत सिंह ने सहायता की, है ना, औरंगजेब की। आप पूरा लिखना, शॉर्टकट में मत लिखना, ठीक है। लिखो दोनों भाई थे ये, औरंगजेब और दारा शिकोह। उत्तराधिकारी युद्ध क्यों होता है? राजा बनने के लिए, है ना। औरंगजेब दारा शिकोह है ना, शॉर्ट में लिखा हुआ है ना मैंने, औरंगजेब दारा शिकोह दोहरे युद्ध में दोनों भाई लड़े थे, दोनों भाई में औरंगजेब दोनों बार जीत गया था, है ना। बाला किला के अंदर डाल दिया था उसने दारा शिकोह को, कैद कर लिया था, हमने पढ़ा होगा। काकनवाड़ी दुर्ग में, ये है ना, काकनवाड़ी दुर्ग में डाला, ठीक है। कौन सा दुर्ग में डाला? काकनवाड़ी दुर्ग में, ठीक है। कैद कर लिया था काकनवाड़ी दुर्ग में दारा शिकोह को, है ना। ये जसवंत सिंह की सहायता की है। विदे बेटा आगे लिखो। धर्मत की युद्ध में हारने के बाद जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत ने धर्मत के युद्ध में हारने के बाद धर्मत के युद्ध में हारने के बाद धर्मत के युद्ध में हारने के बाद जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत ने जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत ने जसवंत सिंह के लिए किले के दरवाजे नहीं खोले। किले के दरवाजे नहीं खोले। किले के दरवाजे नहीं खोले। बाद में जसवंत सिंह को लकड़ी की थाली में खाना खिलाकर उसका अपमान किया। बाद में
जसवंत सिंह को लकड़ी की थैली में खाना खिलाकर उसका अपमान किया। इधर बेटा फिर लिखो 1659 में, देखो 1659 में खजुआ के मैदान में, देखो 1659 में खजुआ के मैदान में, खजुआ के मैदान में खजुआ के मैदान में जसवंत सिंह औरंगजेब के सही डेरे को लूट लेता है। जसवंत सिंह औरंगजेब के सही डेरे को लूट लेता है। खजुआ के मैदान में औरंगजेब के सही डेरे को लूट लेता है। लूटकर जोधपुर आ जाता 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 है। लिख दो बेटा। लिख दिया। लूटकर जोधपुर आ जाता है। आगे लिखो 1659 में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को 1659 में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को गुजरात नियुक्त कर दिया। सोलह सौ उनसाठ में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को गुजरात नियुक्त कर दिया। गुजरात नियुक्त कर दिया। लिखो बेटा। आगे लिखो। बाद में देखो, बाद में औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए शाइस्ता खां की सहायता के लिए जसवंत सिंह को भेजा। शाइस्ता खां की सहायता के लिए जसवंत सिंह को भेजा। शाइस्ता खां की सहायता के लिए जसवंत सिंह को भेजा। जसवंत सिंह को भेजा। जसवंत सिंह को भेजा। जसवंत सिंह को भेजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 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 ठीक दिया। फिर को 1673 में औरंगजेब ने 1673 में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल नियुक्त कर दिया। लिख दिया। लिख दिया। फिर लिखो वहां रहते हुए, लिखो वहां रहते हुए जसवंत सिंह के मित्र सुजात खां की हत्या
जसवंत सिंह के मित्र शुजात खान की हत्या। शुजात खान की हत्या। यूसुफ जई व अफरीदी पठान ने कर दी। शुजात खान की हत्या यूसुफ जई व अफरीदी पठान ने कर दी। लिख दिया? अफरीदी पठान ने कर दी। बाद में जसवंत सिंह यूसुफ जई और अफरीदी पठान को मारकर इस हत्या का शुजात खान की हत्या का बदला लेता है। देख दो, जसवंत सिंह बाद में यूसुफ जई और अफरीदी पठान को मारकर शुजात खान की हत्या का बदला लेता है। लिख दे बेटा। आगे लिखो। इस दौरान 1678 में लिखो, इस दौरान 1678 में चमरुद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। चमरुद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। दिया? जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र का दरवाजा टूट गया। लिख दिया? देखो नीचे देखो, देखो जसवंत सिंह की मृत्यु के समय, जसवंत सिंह की मृत्यु के समय दुर्गादास से वचन लिया। देखो दुर्गादास से जसवंत सिंह ने वचन लिया। दुर्गादास से जसवंत सिंह ने वचन लिया। दुर्गादास से जसवंत सिंह ने वचन लिया कि अगला पुत्र मेरा ही राजा होगा, कि अगला पुत्र मेरा ही राजा होगा। ठीक है, ऐसा मतलब कि उससे वचन लिया कि अगला पुत्र मेरा ही राजा बनना चाहिए, है ना। दुर्गादास से वचन लिया कि अगला पुत्र मेरा ही राजा बनना चाहिए, है ना। हाँ, अगला राजा मेरा ही पुत्र बनना चाहिए, मतलब ठीक है, अगला राजा मेरा ही पुत्र बनना चाहिए। ठीक है, अगला राजा मेरा ही पुत्र बनना चाहिए। लिख दिया? देखो जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उसकी 2 रानियां गर्भवती थी। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उसकी 2 ही रानियां गर्भवती थी।
लिखो आराम से, बहुत बड़ा है सी। वैसे भी 12 बजे नहीं है अपन वैसे। दोनों रानियां क्या थी? गर्भवती थी। लिखिए बेटा। देखो, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में औरंगजेब जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में औरंगजेब जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है। खालसा घोषित कर देता है बेटा, लिखो। खालसा घोषित कर देता है, लिख दिया। लिख दियो। नीचे लिखो कोष्टक में, दूसरी बार खालसा रहा 1678 से 1707। दूसरी बार खालसा रहा, दूसरी बार खालसा रहा 1678 से 1707। 30 के लगभग हो गए थे बेटा ना, 30 के लगभग हो गया था पूरा, है ना? 30 साल हो गए थे ना लगभग, है ना? लिख दिया। फिर लिखो, जसवंत सिंह काबुल से कागा के बीच जोधपुर लेकर आया। जसवंत सिंह काबुल से कागा के बीच जोधपुर लेकर आया। जसवंत सिंह पहले लिखना था, भूल गए, लिख लो, अभी लिख लो। जसवंत सिंह कागा के बीच जोधपुर लेकर आया और जोधपुर के अंदर कागा उद्यान व कागा की चित्रें बनवाई। वह जोधपुर के अंदर कागा का उद्यान व कागा की चित्रें बनवाई। लिखो बेटा जी। लिख दिया बेटा। कागा उद्यान में कागा की चित्र बनवाई। कागा मतलब वही अनार, ठीक है। अगले को दरबारी, ऐसे ऐसे छाप लेना दरबारी, है ना। ये राजस्थान का गजेटियर लिखना है अपने, राजस्थान का गजेटियर, है ना, राजस्थान का गजेटियर, है ना। छाप लो ऐसे कैसे दरबारी। राजस्थान गजेटियर कहते हैं मारवाड़ी प्रेग्नेंट विगत को, ठीक है। जो मारवाड़ी प्रेग्नेंट विगत इसकी रचना है ना, रचना लिख देना। मनोहर नैन्सी की रचना है, 2 रचना है। तो नैन्सी की क्या थे, एक तो एक मारवाड़ी प्रेग्नेंट विगत है, ठीक है। फिर नीचे लिख देना, मुंशी देव प्रसाद ने मनोहर नैन्सी को क्या बोला है, और राजस्थान का अबुल फजल। पूरा लिख देना आप, मुंशी देवी प्रसाद ने मनोहर नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है, लिख दिया, है ना। फिर नीचे लिख देना बेटा, मुंशी देवी प्रसाद, सॉरी, इसको मनोहर नैन्सी को राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहते हैं, है ना। समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। राजस्थान में गजेटियर कहते हैं मारवाड़ी प्रेग्नेंट विगत को, ठीक है। अट्ठावन प्रगणों का विजेता कौन था? अन्नू बता दे क्या? पूजा तू बता।
हैं? अट्ठावन प्रकरणों का विजेता बता अनीशा। मालदेव। जहां तक पढ़ा है वहां तक के 200% का टेस्ट लूंगा, ठीक है, मारवाड़ के कल 200% बना दिया हूँ, बता दिया हूँ। कल कितने बजे आओगे? फिक्स यहाँ आ जाना, है ना? 2 बजे। लिख दिया बेटा? फिर लिख देना। जब मुंशी प्रसाद ने मनोज नैन्सी को राजपते ने कहा अबुल फजल कहाँ है? लिख दिया? मनोज नैन्सी को राजस्थान में जनगणना का ग्रंथ कहते हैं। लिख दिया? चलो आगे चलो। लिख दिया? चलो ये लिखो। एक था दरबारी कौन सा? नरहरि दास। इसने क्या लिखा बेटा? अवतार चरित्र, रामचरित्र, नरहरि अवतार। एक दरबारी था दलपत मिश्र। इसने क्या लिखा बेटा? जसवंत उद्योग। एक दरबारी था सूरत मिश्र जिसने कुछ नहीं लिखा, ठीक है, लिखो। अब बेटा सब छोटे छोटे राजा हैं थे आगे, ठीक है। अब राजा कोई इतना बड़ा नहीं है, अब सब छोटे छोटे राजा हैं। हाँ, जसवंत सिंह तक की सब बड़े राजा थे, बाकी सब छोटे छोटे हैं। लिखो बेटा जी। फिर लिखो जसवंत सिंह की रचनाएं कौन कौन सी है? भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास। लिखो बेटा जी। लिख दिया? लिखो, छापो ये, ठीक है, छाप लो ये, बाकी देते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए विराम।